नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आज जानते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप PMMC, जिसमें एक स्थिर चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक घूर्णनशील कुंडली के फेरों में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत राशि का मापन किया जाता है। इस तरह के PMMC इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनका मूविंग सिस्टम करंट कैरिंग कोई कॉइल होती है, चल कुंडली प्रकार की होती है, ये व्यवहार में दो तरह के हैं। एक में मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट जो एल्निको स्टील की होती है उनसे बनाया जाता है, और एक दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिनमें वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ फिक्स कॉइल से बनाया जाता है और उनके बीच में भी मूविंग कॉइल्स होती हैं। जो हमारे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका जो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपने मूविंग कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क डिफ्लेक्शन का जब इलेक्ट्रिक सिग्नल कॉइल में भेजा जाता है तो बनाते हैं। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जिनमें परमानेंट मैग्नेट हैं, उनका टॉर्क टू वेट रेशो सबसे ज्यादा होने के कारण इनकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत छोटे इलेक्ट्रिक इनपुट सिग्नल को भी मेजर कर सकते हैं, और इनकी एक्यूरेसी भी एरर्स कम होने के कारण और टॉर्क ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है वो सीधे डायरेक्टली अल्टरनेटिंग करंट्स नहीं मेजर कर सकते। हालांकि हम रेक्टिफायर लगा के ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वोल्टमीटर के बतौर इस्तेमाल जरूर से कर सकते हैं। इसलिए अक्सर इस तरह के परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम डीसी सर्किट में करंट और वोल्टेजेस की एवरेज वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डायनमोमीटर प्रकार के मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इनसे हम दोनों डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में मेजरमेंट करते समय इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का RMS मैग्नीट्यूड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान या इफेक्टिव प्रभावी मान ज्ञात कर सकते हैं। इन डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स कॉइल के समूह जो दो कुंडलियों से हम बनाते हैं, उनकी मदद से यहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया जाता है, जिसमें एक दूसरी मूविंग कॉइल पे करंट फ्लो होने पर इंटरेक्शन से फोर्स और टॉर्क डेवलप होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्योंकि AC और DC दोनों में एक जैसे पाठ्यांक पढ़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम DC स्टैंडर्ड को AC सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं मेजरमेंट्स के, वो दिष्ट धारा परिपथों के लिए बनाए गए हैं, और अगर हमें उन्हीं मानकों की मदद से प्रत्यावर्ती परिपथों में मानकीकरण करना हो तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे डायनमोमीटर टाइप एमीटर या वोल्टमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसमें फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में दो अलग अलग सिग्नल्स हम भेज सकते हैं, फिक्स कॉइल में करंट का सिग्नल भेजकर और मूविंग कॉइल में वोल्टेज के प्रोपोर्शनल सिग्नल को भेजकर पावर मेजरमेंट करने का काम हम करते हैं। तो डायनमोमीटर टाइप वोल्टमीटर किसी दूसरी लर्निंग वीडियो में हमने समझाया हुआ है, उनका हम हमारी इंडस्ट्री में काफी व्यापक इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल रोटेट करती है, ऐसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो करंट और वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रैक्टिकली डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर है। उसमें कुछ चेंजेस से बना हुआ एक रूप है। एक डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर में हम एक बहुत नाजुक, लचीले, फ्लेक्सिबल फॉस्फोर ब्रॉन्ज मेटल लिगामेंट से मूविंग सिस्टम को सस्पेंड करते हैं, जो रफ एप्लीकेशंस के लिए कन्वीनियंट नहीं है। एक डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर में हम ऑप्टिकल मीन से सेंसिटिव मेजरमेंट लेते हैं, और एक ऑप्टिकल रे यहाँ मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर स्केल पे अपनी रिफ्लेक्टेड रे पोजीशन से इंडिकेशंस देती हैं। इस अरेंजमेंट को एक मजबूत जैवल के बीच में मेटल वर्टिकल स्पिंडल धुरी को पिवोट करके किलकित संरचना बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, और इस मूविंग मैकेनिज्म के साथ एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग से कंट्रोल का एक्शन किया जाता है। जो पुराने डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर में लिगामेंट कंट्रोल का काम करता था, वही कंट्रोल एक स्पाइरल स्प्रिंग में मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हम करते हैं। इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा बनता है वो काफी मजबूत है, बनाने में संरचना सरल है, और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इनको हम बहुत कन्वीनियंटली जब इस्तेमाल करते हैं तो एक
यूनिफॉर्म स्केल पर दिष्ट, धारा या विभव के पाठ्यांक हम बहुत एक्यूरेसी से और सेंसिटिविटी से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थायी चुंबक के साथ चल कुंडली प्रकार के ये जो मापक यंत्र हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन को यहाँ फिगर में हमने शो किया हुआ है। यहाँ पीली हाईलाइट में ये जो फ्रंट एलिवेशन है और ये नीचे जो प्लान है वो बता रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन के जो प्रमुख पार्ट हैं उनमें एक मैग्नेट सिस्टम है। ये नॉर्थ और साउथ पोल के साथ बनने वाला ये परमानेंट मैग्नेट का वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला सिस्टम है। यहाँ एक मेटल फ्रेम पे यहाँ जो ब्राउन रेक्टेंगल टर्न्स दिखाए हुए हैं कॉइल के, वो एक मूविंग मैकेनिज्म है। मूविंग मैकेनिज्म के साथ विक्षेपण बलागुण के विपरीत दिशा में नियंत्रण बलागुण बनाने का काम ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की कंट्रोल स्प्रिंग्स जो मूविंग मैकेनिज्म के साथ अटैच्ड हैं वो करती हैं। रोटेशन के दौरान जो कॉइल का मेटेलिक फ्रेम है उसमें एडी करंट से डैम्पिंग प्रोड्यूस होती हैं और इंडिकेशन को प्राप्त करने के लिए एक नुकीली नोक वाला पॉइंटर पहले से पैमाने पे अंक बने हुए हैं उसके ऊपर घूमता है, जिसकी छाया मिरर में मिलाकर रीडिंग लेने से पैरेलक्स एरर नहीं आती है। सभी कंस्ट्रक्शन के हिस्से मैग्नेटिक सिस्टम, मूविंग कॉइल सिस्टम, कंट्रोल, डैम्पिंग, इन्हें डिटेल में समझते हैं। जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक परमानेंट मैग्नेट बनाती है। ये परमानेंट मैग्नेट की जो फेस है वो घोड़े के पैर पे जो मेटल शू हम लगाते हैं, घोड़े की नाल जैसी आकृति का होता है और इसे हम एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का आयरन के साथ जो एलॉय है, एल्निको स्टील या एल्कोमैक्स स्टील या एल्युमिनियम निकेल आयरन का जो एल्नी स्टील है उससे बनाते हैं। ये जो एल्निको, एल्कोमैक्स या एल्नी स्टील हैं ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं जिन्हें एक बार मैग्नेटाइज करने पर ये अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अच्छी अमाउंट का रखते हैं और इसे खत्म करने में बहुत ज्यादा कोरेसिव फोर्स की भी जरूरत है। अगर इन कठोर चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित कर दिया जाता है तो ये अपने चुंबकत्व प्रभाव को काफी समय तक पूरी मजबूती के साथ रिटेन रखते हैं। यहाँ घूर्णन कुंडली के चारों तरफ वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को यूनिफॉर्म और मजबूत रखने के लिए एक बेलनाकार आकृति का सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन का कोर भी दोनों पोल फेस के बीच में रखा जाता है और इस बीच के एयर गैप में हमारा जो मूविंग मैकेनिज्म है वो अपने कॉइल के टर्न्स को रखेगा। सिलेंड्रिकल कोर और होर्शू शेप के मैग्नेट सिस्टम से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल बन जाता है और इस तरह के रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जब अलग अलग एंगुलर पोजीशन पे भी होती है तो कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस के अलाइंड रहता है और ऐसी स्थितियों में करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम टॉर्क बनाता है और वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने होर्शू शेप एल्निको स्टील के पोल पीसेज और सॉफ्ट आयरन की सिलेंड्रिकल कोर की मदद से यहाँ वर्किंग स्पेस में एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा वाला, यूनिफॉर्म, सब जगह एक जैसा समरूप मान रखने वाला, रेडियल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है। हमारे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला से 1 टेस्ला जितना मजबूत हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट के मूविंग कॉइल चल कुंडली सिस्टम को समझते हैं। एक मेटल का रेक्टेंगल फ्रेम हम लेते हैं। एल्युमिनियम को यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा जो वजन में हल्की और अच्छी चालक पदार्थ है। इस आयताकार फ्रेम के साथ एक वर्टिकल मेटल स्पिंडल, एक स्टील की धुरी लगी हुई है जिसकी कॉनिकल एजेस को हमने हार्ड जेवल्स के बीच में पिवोट किलकित किया हुआ है। अब इस जेवल पिवोट सस्पेंशन के साथ ये पूरा मूविंग मैकेनिज्म इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए फ्री है। मेटल के रेक्टेंगल फ्रेम के चारों तरफ कॉपर के एनेमल इंसुलेटेड और कॉटन से कवर्ड कम क्रॉस सेक्शन के पतले तारों की अनेक फेरों से एक कॉइल को लपेटा जाता है और इस कॉइल के जो दो सिरे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उन्हें स्पाइरल स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाता है। जो दो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पीतल में फॉस्फोर बनाकर जो स्पेशल पीतल मटेरियल, ब्रॉन्ज मटेरियल बनता है, उनकी दो स्पाइरल शेप की स्प्रिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी मूविंग कॉइल है उसका एक सिरा स्पाइरल स्प्रिंग के एक एज से
कनेक्ट है और स्पाइरल स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है वो इंस्ट्रूमेंट के फ्रेम से एक टर्मिनल पर आ जाता है। उस टर्मिनल को हम मेजर्ड सर्किट से कनेक्ट करके दो स्पाइरल स्प्रिंग की मदद से मूविंग कॉइल के टर्न्स में मेजर्ड करंट सिग्नल का फ्लो कर सकते हैं। जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो एक अच्छे इलास्टिक मटेरियल प्रत्यास्थ पदार्थ की बनी हुई है जो डिफॉर्म्ड होने पर बहुत मजबूत कंट्रोल टॉर्क बना सकती है। ये नॉन मैग्नेटिक है, वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटाइज नहीं होके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रभावित नहीं करेगी। इस स्पाइरल स्प्रिंग का TCR प्रतिरोध ताप गुणांक कम है। ताप परिवर्तन से स्पाइरल कॉइल के रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। कॉइल में जाने वाला करंट ताप से नहीं बदलेगा तो ताप से संबंधित एरर नहीं आएगी। और ये एक अच्छा कंडक्टर मटेरियल भी है तो कॉइल को करंट भेजने का जो लचीला घूर्णन के दौरान भी सर्किट से कनेक्शन बनाने का काम है वो स्पाइरल स्प्रिंग कर देगी। तो यहाँ हमारी जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो मूविंग कॉइल के लिए एक लचीला विद्युत संपर्क भी है और वो रोटेशन के बाद कंट्रोल टॉर्क बनाने का भी काम करेगी। परमानेंट मैग्नेट और सॉफ्ट आयरन कोर के मदद से बने हुए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रेडियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग कॉइल के टर्न्स करंट कैरी करेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन से फोर्स जनरेट हो जाएंगे और ये फोर्स एक कपल बनाकर मूविंग मैकेनिज्म में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण बलागुण बना देंगे। इस बलागुण का मान कुंडली में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके या कॉइल का नेट एरिया इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम पाते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में आप ज्यादा डिटेल से सारी बातें समझ सकते हैं। समझते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोल टॉर्क बनाने वाला नियंत्रण तंत्र है, कंट्रोल सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है। मूविंग मैकेनिज्म को वर्टिकल स्पिंडल धुरी से हमने जेवल्स के बीच में किलकित कर दिया है और ये फ्री टू रोटेट है। इसके साथ कॉइल में करंट कैरी करने वाले ये जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन स्प्रिंग बनाती थी फॉस्फोर ब्रोंज की, वही फॉस्फोर ब्रोंज की दो स्प्रिंग एक ऊपर और एक नीचे कंट्रोल टॉर्क बनाने का काम करती है। अगर स्पाइरल स्प्रिंग की लंबाई काफी अधिक है, वो बहुत पतली कम थिकनेस की बनी हुई है और पर्याप्त चौड़ाई रखती है, तो मूविंग मैकेनिज्म जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है तो उन स्प्रिंग में डिस्टोर्शन विरूपण आता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो सकते हैं। इस स्प्रिंग का एक सिरा मूविंग मैकेनिज्म के साथ अटैच्ड होता है और स्पाइरल शेप के साथ इसका दूसरा सिरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फ्रेम से जुड़ा हुआ होता है। जब हमारा मूविंग मैकेनिज्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है तो स्प्रिंग में डिस्टोर्शन विरूपण आएंगे, स्प्रिंग कंप्रेस्ड या एक्सपेंड होगी, वो संपीड़ित या विस्तार लेगी और स्प्रिंग का जो प्रत्यास्थ पदार्थ है वो विक्षेपण बलागुण की विरुद्ध काम करते हुए विक्षेप की अमाउंट को घटाने का काम करेगा। यहाँ इंस्ट्रूमेंट के साथ एक स्क्रू अरेंजमेंट भी दिया हुआ होता है, जिसे हम रोटेट करके स्प्रिंग में इनिशियल टेंशन को एडजस्ट करके बिना इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्थितियों में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर स्केल पे 0 पोजीशन पर आए वो 0 एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों स्प्रिंग मूविंग कॉइल के टर्न्स में करंट के टू एंड फ्रो का काम फ्लेक्सिबल लचीले रूप में करेगी और रोटेशन के दौरान भी इलेक्ट्रिक सर्किट से कॉइल के कनेक्शंस बने रहेंगे। इन स्प्रिंग्स में टर्न्स की जो ओरिएंटेशन है, वर्तनों का जो विन्यास है, वो परस्पर विपरीत ऑपोजिट नेचर का बनाया जाता है ताकि रोटेशन की कंडीशंस में अगर एक स्प्रिंग कंप्रेस संपीड़ित हो तो दूसरी एक्सपेंड विस्तारित हो। इस तरह से अगर ताप में परिवर्तन होने से स्प्रिंग की लंबाइयों में कोई परिवर्तन होता है तो संपीड़न और विस्तार के ऑपोजिट एक्शंस होने पर स्प्रिंग की लेंथ जो टेम्परेचर के कारण बदली है उससे हमारे स्प्रिंग के रेस्टोरिंग टॉर्क एक्शन में जो अंतर आएंगे वो आपस में एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे और टेम्परेचर की जो एरर्स है वो इस तरह से कंपनसेट या निरस्त हो जाएंगी। जब परमानेंट मैग्नेट के वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कॉइल के टर्न्स में करंट फ्लो होगा तो उन टर्न्स पे जो फोर्सेज आएंगे
उन फोर्सेस से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होगा और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूरे मूविंग मैकेनिज्म को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जो हमारा स्पाइरल स्प्रिंग है फॉस्फोर ब्रोंच का वो डिस्टोर्ट विरूपित हो जाएगी और स्प्रिंग का जो इलास्टिक प्रत्यास्थ पदार्थ है वो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट अपनी ओरिजिनल अनडिफॉर्म्ड पोजीशन पाने के लिए एक रेस्टोरिंग प्रत्यानयन बलागुण पैदा करेगा जो स्प्रिंग को इस तरह से एक्ट कराएगा कि हमारा मूविंग मैकेनिज्म अपनी इनिशियल जीरो जो अनडिफॉर्म्ड कंडीशन है उसकी तरफ चले। अगर स्पाइरल स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा लंबाई की है, पतली है, कम थिकनेस की है और पर्याप्त चौड़ाई की है तो डिफॉर्मेशन से जो रेस्टोरिंग टॉर्क कंट्रोल के लिए प्रोड्यूस होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो एक स्प्रिंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यहाँ ये जो C है वो स्प्रिंग के ओरिएंटेशन और मटेरियल का एक एंटन स्थिरांक रेस्टोरिंग टॉर्क कोफिशिएंट हो गया है और हम एक कंट्रोल टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लीनियर रिलेशन मान सकते हैं। हमने जाना है कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में फाइनल स्टेडी स्टेट पॉइंटर की पोजीशन जो स्केल पर आती है, जो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का मेजरमेंट देती है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क के इक्विलिब्रियम इक्वेशन से जनरेट होती है। लेकिन उस फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिना ऑसिलेशन के कम समय में प्राप्त करने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें अवमंदन टॉर्क भी डेवलप करना होता है और डैम्पिंग का टॉर्क डेवलप करने वाला जो डैम्पिंग सिस्टम है वो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग कॉइल का मेटेलिक फ्रेम है उसके द्वारा जनरेट होता है। मूविंग मैकेनिज्म के रोटेशन के दौरान मूविंग कॉइल और मेटेलिक फ्रेम वर्किंग मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को काटते हैं और फ्रेम के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स जब समय के साथ बदलता है तो इस मेटेलिक फ्रेम में इंड्यूस्ड ईएमएफ से सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एडी करंट लेंस के नियमानुसार अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करते समय घूर्णन गति का विरोध करते हैं और उस विरोध से जो मूविंग मैकेनिज्म का इनर्शिया है उसमें रोटेशन से वेलोसिटी से जो भी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो डेसिपेट होने लगती है और हमारा जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बिना ऑसिलेशन के अगर क्रिटिकल डैम्पिंग एडजस्ट की हुई है तो सबसे कम समय में प्राप्त हो जाता है। एक बार जब पॉइंटर स्टेडी स्टेट कंडीशंस पे रुक जाता है, इस फ्रेम का रोटेशन बंद हो जाता है तो इसके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलना भी बंद हो जाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार के एडी करंट या डैम्पिंग भी नहीं होंगी। तो ये जो डैम्पिंग है वो स्टेडी कंडीशंस आने पे अपने आप गायब हो जाती हैं। तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस है हमारी वो केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क की इक्वलिटी से ही बनती है। डैम्पिंग सिर्फ उसे समय में पहले लाने के लिए कोशिश करता है। सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पहले से अंक खुदे हुए पैमाने पर एक पॉइंटर की जो स्टेडी पोजीशन है वो रीडिंग्स देती है। हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करके उसके पैमाने की जो रीडिंग्स है उन्हें एरर फ्री एक्यूरेट बना सकते हैं और एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट सिग्नल के प्रोपोर्शनल है और कंट्रोलिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और पॉइंटर की स्केल पे फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट स्थायी समय स्थिति है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क के इक्वलिटी से जनरेट होती है और उस इक्वलिटी इक्वेशन से हमें पता लगता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इस तरह से हम एक यूनिफॉर्म स्केल पर पॉइंटर की पोजीशन से रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। स्केल को एक मिरर के साथ बनाया जाता है ताकि हम पॉइंटर की जो छाया है उसे जब मिलाते हैं तो टेढ़ा देखने से जो पैरेलक्स एरर, विस्थापन भास एरर आती है उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी और एक एरर फ्री इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इलेक्ट्रिक सिग्नल का हमें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, उनके लिए हम किन मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो से आप समझ सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से आपकी इलेक्ट्रिक मेजरमेंट की समझ अच्छी हो सकती है और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को ज्यादा शार्प बनाकर एग्जाम परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्किंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी ज्यादा सम्मान पूर्वक बनाएगी। ऐसी उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।